Hey students, I am Rakesh Kumar Saini. Welcome to my YouTube channel, My Notes. And if you like the channel, the way I prepared the notes for you guys, so please subscribe to my YouTube channel. You also share it within your friend circle and of course, like the channel. Okay guys, so let's begin. Now we are going to discuss some of the questions which are given in your NCERT textbook from the chapter Matters in Our Surrounding. So the very first question is, which of the following are matter? अब इनमें से मैटर कौन सा है वो आपको बताना है. चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड, थॉट, कोल्ड, लेमन, वाटर एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम. तो इनमें से मैटर कौन सा है? तो मैटर बेसिकली होता क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम डेंसिटी. तो उस हिसाब से मैटर कौन कौन से होंगे इसमें? तो मैटर होता क्या बेसिकली? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास एंड कैन बी फेल्ट बाय एनी वन ऑफ आवर 5 सेंसेस. जो हमारे 5 सेंसर्स हैं, अगर वो उस चीज को महसूस कर सकें तो वो भी किस कैटेगरी में आएगा? मैटर में आएगा. ठीक है ना. यानी कि एक तो वो हो गई कोई भी सॉलिड चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है. ठीक है ना. तो जो स्पेस ऑक्यूपाई करे तो इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो तीनों हो सकती हैं. दूसरा, जिसका अपना कुछ मास हो, तो इसमें भी अगेन सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों आ गई. और जो हमारे जितने भी सेंसर्स हैं, कितने 5 सेंसर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर. कौन कौन से होते हैं 5 सेंसर? नोज, माउथ, टंग, स्किन एंड आईज. तो ये जो चीजें सेंस करते हैं वो भी किस कैटेगरी में आते हैं? मैटर. ठीक है ना. तो इन अबव गिवन क्वेश्चंस द फॉलोइंग आर मैटर. तो ये मैटर्स हैं. चेयर, तो चेयर को हम फील कर सकते हैं, देख भी सकते हैं इसका, और एक स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है ये. ठीक है ना. और इसकी अपना एक मास भी होता है, कुछ ना कुछ वजन होगा कि नहीं होगा इसका. तो चेयर आ गई. एयर, तो सेम चीज एयर पे भी लागू होती है, ये भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है. स्मेल, तो स्मेल भी किस में होती है? एयर में ही होती है, तो ये भी मैटर है. आलमंड, बादाम, तो ये भी मैटर हो गया. कोल्ड ड्रिंक, तो ये भी लिक्विड है, ये मैटर आएगा. और स्मेल ऑफ ए परफ्यूम, तो स्मेल ऑफ ए परफ्यूम ये किस में आएगी? एयर में आएगी. ठीक है ना. तो ये भी आ सकती है. तो ये सब क्या है? मैटर है. और जो मैटर नहीं है तो आप, हाँ, जो लव क्या है? लव मैटर नहीं हो सकता. क्यों? ना तो ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ना ही ये इसका कुछ मास होगा, ना ही इसका कुछ वॉल्यूम है. तो ये चीजें ऐसे ही. हेट हो गया, थॉट्स, जो विचार आते हैं दिमाग में, तो ये सब क्या है? ये नॉन मैटर्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस. द स्मेल ऑफ हॉट sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. कि जो गरम गरम खाना होता है, जो गरम भोजन होता है, उसकी खुशबू हमें दूर दूर से भी आ जाती है. वहीं अगर भोजन अगर ठंडा हो रखा है, कोल्ड फूड है, तो अगर उसकी स्मेल लेनी है तो हमें क्या करना होता है? उसके पास जाना होता है. ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? द स्मेल ऑफ फूड रीचेज अस ड्यू टू फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन. As the rate of diffusion of gases is very high, so the particles of gas travel with high speed. The rate of diffusion of gas further increases on increasing temperature because the kinetic energy of the particle of gases increases. तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो गर्म चीज होगी, ठीक है ना, कोई भी अगर गर्म, आप चाय मान सकते हो या कोई भी फूड आइटम है जो कि काफ़ी गर्म है, तो वो क्या करेगा? अपने आसपास का इन्वायरमेंट, जो उसके आसपास की जो एयर है, उसको क्या कर देगा? वो गर्म कर देगा. ठीक है ना. तो एयर जब गर्म हो जाती है तो हमें पता है कि एयर के अंदर सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन. यानी कि एयर के पार्टिकल्स के अंदर मोशन बहुत ज़्यादा होती है, और ऊपर से अगर आप उसको हॉट कर देते हो, गर्म कर देते हो, तो ये मोशन उसकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. यानी कि अब एयर के पार्टिकल्स बहुत स्पीड से मूव करेंगे. तो जब वो मूव करते हैं और स्पीड से मूव करते हैं तो वो एक लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं. ठीक है ना. और यही कारण है कि हम दूर से जो है उनकी स्मेल को महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं.
और इसका उलट अगर भोजन अगर आपका ठंडा है तो उसके आसपास का जो एयर होगी वो भी क्या होगी, ठंडी होगी। तो जब ठंडी होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, वो इतनी दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाएगी। तो नहीं कर पाएगी तो इसका मतलब उस केस में अगर आपको उसकी स्मेल लेनी है तो हमें उसको उसके पास जाना होता है। ऑन द अदर हैंड द पार्टिकल्स ऑफ वेपर्स कमिंग फ्रॉम कोल्ड फूड कैन नॉट डिफ्यूज फास्टर एंड दे ट्रेवल स्लोली, ड्यू टू विच टू गेट स्मेल ऑफ कोल्ड फूड वी हैव टू गो क्लोजर टू द फूड। तो हमें भोजन के पास जाना पड़ता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डाइवर is able to cut through water in a swimming pool, which property of matter does these observations show? कि जो भी डाइवर होता है, जो पानी के अंदर जो गोताखोर होते हैं, गोता लगाते हैं, तो वो अपने हाथों से पानी को काटते हुए आगे बढ़ते हैं ना, तो वो बहुत इजीली उस पानी को काट देते हैं। तो ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल, तो उसको पानी को काट सकता है। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है इस मैटर की? विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शोज? तो ये कौन सी मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी दर्शाता है ये? तो ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल, दिस ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। तो ये वाटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमें दर्शाता है कि जो पानी के अंदर जो इंटरमोलिक्यूलर जो अट्रैक्शन है, ठीक है ना, द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। कि जो लिक्विड जिस पार्टिकल से बना है उसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है लिक्विड के अंदर, वो बहुत कम होता है। और इस वजह से क्या कि जब हम हाथ का जब प्रेशर लगाते हैं, जब फोर्स अप्लाई करते हैं अपने हाथ से, तो ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। ठीक है ना, और इसी वजह से हम इजीली उस पानी को काट पाते हैं। लिक्विड्स हैव समव्हाट लार्जर इंटर पार्टिकल स्पेस, और इनके बीच में जो गैप होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, जो इंटर स्पेसिंग होती है लिक्विड के पार्टिकल्स के अंदर वो भी बहुत ज्यादा होती है, और इस वजह से भी जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और हम इजीली इसको कट कर पाते हैं। लिक्विड्स हैव नेचर ऑफ फ्लूइडिटी, दैट इज द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव फ्रीडम टू मूव इजीली। और लिक्विड की खासियत क्या है कि उसमें फ्लूइडिटी ज्यादा होती है, मतलब फ्लो कर सकता है वो। ठीक है ना, वो फ्लो कर सकता है, अपनी शेप को चेंज कर सकता है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो इसी वजह से जो है हम उसमें इजीली मूव कर पाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर? तो मैटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? तो मैटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? तो द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एज फॉलोज। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, कि किसी भी मैटर, कोई भी मैटर जो है वो किससे बना होता है, पार्टिकल से बना होता है, और ये जो पार्टिकल की साइज होती है बहुत कम होती है, बहुत छोटी होती है। ठीक है ना, अल्टीमेटली देखिए किससे बनी होती है कोई भी चीज, एटम से, और एटम की साइज कितनी होती है, 10 टू द पावर -15 मीटर। ठीक है ना, तो ये बहुत ही छोटी साइज है, हम आंखों से देख भी नहीं सकते, इतना छोटा होता है एटम, और एटम से मिलके ही चीजें बनती हैं। ठीक है, तो एक तो इन पार्टिकल्स की साइज बहुत छोटी है, दूसरा द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इंटर पार्टिकल स्पेसिस बिटवीन देम, और मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में भी थोड़ा बहुत गैप होता है। ठीक है ना, जैसे सॉलिड है तो उस केस में तो ये गैप बहुत ही कम होगा, लिक्विड में एक गैप थोड़ा ज्यादा होगा, और गैसेस में एक गैप और ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये इन पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इंटर पार्टिकल स्पेसिस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होती है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कॉन्स्टेंटली, और मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि सॉलिड के केस में मूव नहीं करेंगे, मूव क्या करेंगे, इन द सेंस वो वाइब्रेट करते हैं अपनी पोजीशन पे। ठीक है ना, आप किसी भी लोहे की रोड को अगर आप किसी के जोर से किसी को हिट करो, ठीक है ना, किसी लकड़ी से या किसी दीवार के साथ अगर लोहे की छड़ी को अगर आप हिट करोगे तो आपको देखना उसमें एक झंझनाहट सी होती है। ठीक है ना, आयरन रोड के अंदर एक झंझनाहट सी होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीके की मूवमेंट ही है, लेकिन ये मूवमेंट कैसी, अप एंड डाउन। ठीक है ना, वाइब्रेट करते हैं, या टू एंड फ्रो, तो वाइब्रेट करते हैं अपनी पोजीशन पे, आगे पीछे होते हैं। ये तो हो गया सॉलिड के केस में। लेकिन लिक्विड के केस में ये मूवमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वो मूव कर सकते हैं,
ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे पार्टिकल मूव भी कर सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये आपकी लिक्विड का एक पार्टिकल है, और जब हम इसको स्क्यूज करेंगे या जोर से इसको शेक करेंगे तो हो सकता है ये पार्टिकल जो है यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाए। ठीक है ना, तो पार्टिकल जो है लिक्विड के अंदर मूव कर सकता है। और अगर हम गैस की बात करें तो उसमें तो क्या है, सारे के सारे पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं इधर उधर। ठीक है ना, उनकी तो कोई फिक्स पोजीशन वैसे भी नहीं होती, तो वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो ये एक केस है। नेक्स्ट है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग। हाँ ठीक है, पार्टिकल जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव करेंगे। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। और ये जितने भी पार्टिकल्स हैं मैटर के अंदर, ये क्या करते हैं, इनके बीच में क्या है, एक इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन पार्टिकल्स के बीच में, तभी तो वो उसको बांध के रखता है। ठीक है ना, एक डेफिनेट उसको एक शेप और एक वॉल्यूम उसको प्रोवाइड करता है, तो एक अट्रैक्शन होता है। और ये तो यूनिवर्सल लॉ है, ये तो यूनिवर्सल लॉ है कि कोई भी चीज किसी को अट्रैक्ट करेगी करेगी। ठीक है ना, तो इसको हम ग्रेविटी से भी मान सकते हैं। तो ग्रेविटी जो है वो भी क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स ही तो है। ठीक है ना, तो ये तो हर जगह है, पूरी यूनिवर्स में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो कि कोई भी मैटर जो है वो दूसरे मैटर को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल सो दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज। और जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, उनकी साइज मैंने कहा था बहुत स्मॉल होती है। कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर होती है, बहुत ही कम है। तो इनको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। तो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर।